देखो राहुल, इधर देखो। जैसे बहुत सारे लोग ये पार्ट किए हैं, कुछ लोगों को इसमें डाउट आ जा रहा है और कुछ लोगों का क्लास छूट भी गया होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल अगर फॉर्मेट किसी को याद है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का, तो फॉर्मेट को फॉलो करके ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो करने का तरीका है ना, ये टाइप का सम्स अभी पढ़कर देखेंगे कि इसमें क्या है। इस टाइप के सम्स का दो तरीका है। एक तो हम लोग एक्स मान के कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना कि कोई भी अननोन फिगर पता नहीं होता है तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। एक वो तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको फॉर्मेट याद है तो फॉर्मेट को फॉलो करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझे? फॉर्मेट वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि उसको तुम देखकर कई सारे सम्स बनाए हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो चीज़ दिमाग में रहती है, अगर उसी टाइप का थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ करना हो तो हम लोग जल्दी एब्जॉर्व करते हैं। बात समझ रहे हो ना? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को फॉर्मेट वाले पार्ट में ही सॉल्व करेंगे। पहले एक बार सम्स में पढ़ के बताता हूँ, देखिएगा क्या चीज़ मेंशन किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे मटेरियल का, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। समझे? इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में भी दिए रहते हैं। 6 नंबर है मेरे मटेरियल का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। जैसे हम लोगों को निकालना इसमें है रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। और डेटा क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 15,000 का, एक्सपेंसेस ऑन परचेज है 5,000 का, डायरेक्ट वेजेज है 50,000 का, और नेक्स्ट पेज में एक लाइन दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट 1 लाख का। समझ रहे हो? कुछ डेटा आपको दिया रहेगा जिसमें बोलेगा कि कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तुम जब फॉर्मेट पढ़े हो स्टार्टिंग से, तो तरीका क्या था आपका कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब सम्स में वही चीज मिसिंग है और आपको बोला है कि वो आपको फाइंड आउट करना है। समझे? तो हम लोग अगर फॉर्मेट को स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो हम तो दूसरे लाइन में ही रुक जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया लिख देंगे, लेकिन जब लिखेंगे ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ही अपने को पता नहीं है। समझे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक कैलकुलेशन फॉलो करते हैं। बैक कैलकुलेशन मतलब फॉर्मेट को ऊपर के तरफ से मत बनाओ। समझ रहे हो? फॉर्मेट को नीचे के तरफ से फॉलो करो। अब नीचे के तरफ से आपको पूरा एकदम लास्ट से फॉलो नहीं करना है, सम्स को केयरफुली पढ़ना है। सम्स में लास्ट इंफॉर्मेशन जो दिया रहेगा फॉर्मेट के हिसाब से, उसको लेकर फॉलो करना है। जैसे मेरे सम्स में सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन प्राइम कॉस्ट का है। समझे? अगर मान लो मेरे सम्स में वर्क कॉस्ट दिया रहता तो मैं वर्क कॉस्ट से बैक फॉलो करता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया रहता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बैक फॉलो करता, प्राइम कॉस्ट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट से बैक फॉलो करेंगे। ठीक? अब एक बात और क्या ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग ऊपर से अपना सिस्टम फॉलो करते हैं नॉर्मल फॉर्मेट, तो जो जो आइटम ऐड होते जाते थे उन सब को जब हम लोग बैक कैलकुलेशन में जाएंगे तो लेस करेंगे, और जितना आइटम लेस होता था अपने मेन फॉर्मेट में, जब हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे तो वो सारा आइटम ऐड करेंगे। समझे? इसमें बहुत गहरी बात नहीं है कि ये क्या हो रहा है, नॉर्मल सा बात है। जब आप बैक जाओगे तो आपको तो कैलकुलेशन रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो ऊपर से जितना आइटम ऐड होते हुए आता था नीचे से जाएंगे तो वो सारा आइटम लेस करके जाना होगा, और ऊपर से जितना आइटम लेस होते हुए जाता था अगर हम लोग बैक जाएंगे तो वो सारा आइटम ऐड करते हुए जाना पड़ेगा। समझे? अब देखिए स्टार्ट हम लोग जो करेंगे वो किससे करेंगे, प्राइम कॉस्ट से। हमारा लास्ट इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट का। तो सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग लिख दें, चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ एरिया नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज।
पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम कर लेंगे। ये थोड़ा नॉर्मल सम्स है तो इसको हम लोग नॉर्मली अभी कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाकर भी देखेंगे, दूसरे सम्स में आपको मिलेगा जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट पिछले वाले पेज में दिया हुआ था। प्राइम कॉस्ट हम लोगों का दिया हुआ है 1 लाख का। प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे प्राइम कॉस्ट 1 लाख। अब सिंपल आप सोचो, जब आप फॉर्मेट फॉलो करते थे तो प्राइम कॉस्ट के जस्ट ऊपर क्या होता है? प्राइम कॉस्ट के जस्ट ऊपर होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं उसको, बोलते थे ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सम्स में दिया नहीं है, छोड़ देंगे। उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर हमारा रहता था डायरेक्ट वेजेज, है ना। और जब हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो वेजेज ऐड होते हुए आता है। बैक में जाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज को क्या करेंगे? लेस करेंगे। देखोगे सम्स में वेजेज का अमाउंट है 50,000, हम लोग इसमें लेस कर देंगे डायरेक्ट वेजेज 50,000 का, तो अपने को मिल जाएगा ये बैलेंस 50,000। इसको आप नाम दे सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम। जिनको पूरा याद होगा फॉर्मेट वो समझ सकते हैं। प्राइम कॉस्ट के ऊपर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर होता है डायरेक्ट वेजेज और उसके ऊपर होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम बैक में। तो ये हमारा मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर जाओ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। वो लेस का आइटम होता था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 15,000 का। कितना आ जाएगा ये? 65,000, है ना। इसके ऊपर ऐड होता था, ये तो लेस का आइटम था, हम लोग इसलिए ऐड किए। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो था वो ऐड होता था एक्सपेंसेस ऑन परचेज। तो एक्सपेंसेस ऐड होता था, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज। एक्सपेंसेस ऑन परचेज कितने का दिया है? 5,000 का। बैलेंस बचेगा कितना? 60,000। और एक्सपेंसेस के ऊपर परचेज ऐड होता था, वही हमको निकालना है। और परचेज किस में ऐड होता था? ओपनिंग स्टॉक में। मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज के बीच में ऐड का रिलेशन है। हम लोग बैक जाएंगे तो क्या करेंगे? लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों का सम्स में दिया हुआ है 10,000 का। ये आइटम को लेस करके जो फाइनली बैलेंस मिल रहा है यहाँ पर 50,000, ये मेरा हो जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज, समझे? एक्स मान के भी तुम कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या है फॉर्मेट जैसा किए हैं, जस्ट उसको बैक सोचकर निकाल देंगे, रॉ मटेरियल परचेज आ गया। इस सम्स में तो कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं दिया था, इसलिए सिंपली ऐड लेस करके हो गया, कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी दे सकता है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा। तुम चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, उसमें अभी आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी दिख जाएगा। देखो साथ साथ बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा दिया है। मतलब कहाँ तक इंफॉर्मेशन इसमें दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, समझ रहे हैं। और अभी मैंने इस सम्स के स्टार्टिंग में ही कहा क्या कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक इंफॉर्मेशन है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर बैक करेंगे।
वर्क कॉस्ट तक इंफॉर्मेशन है तो वर्क कॉस्ट से बैक करेंगे, प्राइम कॉस्ट तक है तो प्राइम कॉस्ट से बैक करेंगे, ठीक है। अब देखो सम्स में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं एक बार। इसमें भी अपने को निकालना है रॉ मटेरियल परचेज। क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट हम लोग करेंगे कहां से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सम्स में हमारे दिया हुआ है 688 600 688 600, ठीक है। कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, या फोन में करना हो तो फोन में कर लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन करके देखना तब थोड़ा मैटर आपका क्लियर होगा। सम से एक बार देख लो इसका डेटा क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 30,000 का, डायरेक्ट वेजेज है 2,10,000, होल्ड करना, अभी थोड़ी जोड़ घटाव करना है, जब सम्स का कैलकुलेशन होगा तब करना है ना। मैं अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सम्स तो एक बार देखना होगा कि क्या क्या है, तब तो हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे। तो डेटा में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, जो कि पिछले सम से भी था। इसमें एक्स्ट्रा आप देखो आगे क्या दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो वेजेस सम्स में है ही है, उसका 60% निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक आइटम दिया जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड को हम लोग ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं, समझे? ऑफिस का खर्च जो ऐड करते थे ना, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसको हम लोग जनरल ओवरहेड भी बोलते हैं। तो जनरल ओवरहेड दिया है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, और उसके बाद लास्ट में दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्स को, और निकालना है अपने को वही रॉ मटेरियल परचेज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर का आइटम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर का आइटम होता है ऑफिस का खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ओवरहेड। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, जिनको फॉर्मेट याद नहीं है उनको डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा। जिनको फॉर्मेट याद है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मेट स्टेप वाइज याद है कि पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड होता है ऑफिस का खर्च, तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या है, तुम बोलोगे ऑफिस का खर्च है, वो ऐड होते हुए आता था, यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करते हुए जाएंगे। और ऑफिस ओवरहेड लेस करने के बाद जो फिगर मिलता है वो होता है हम लोगों का वर्क कॉस्ट। मैं अभी पूरा सम्स करूंगा, फिर आपको दिखा दूंगा कि हम लोग का जो फॉर्मेट था वो किस फॉर्म में लिखा हुआ था। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आएगी वो समझिए, जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दिया है। सम से बोला है कि जनरल ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट का 10% है, और सम्स में वर्क कॉस्ट भी हम लोगों का दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉब्लम एक आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बहुत बार बहुत सारे चैप्टर में हमने ये वाली कैलकुलेशन आपको बताई है, वही आपको यहाँ पर भी यूज करना है। कोई भी फिगर अगर आपको पता ना हो, या तो आप उसको x मान के कैलकुलेट करें, फिर आपको वो अलजेब्रिक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और या फिर अगर कोई फिगर आपको पता ना हो तो आप उसको 100 मान लीजिए। 100 मानने से क्या होता है, यूनिटरी मेथड फॉलो हो जाता है, और वहीं पर मेरा फिगर निकल जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। देखो, जैसे वर्क कॉस्ट हमको पता नहीं है और सम से बोला है
कि जनरल ओवरहेड 10% है वर्क कॉस्ट का, समझे। वर्क कॉस्ट हमको पता नहीं है, मैं इसको मान लूंगा 100, माने जनरल ओवरहेड बोला इसका 10% है तो कितना हो जाएगा 10, ठीक। 100 इसको माने इसका 10% जनरल ओवरहेड, तो वर्क कॉस्ट में जनरल ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड ऐड करके क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 110 होगा ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमको पता है, अब यूनिटरी मेथड फॉलो करके तुम क्या करोगे, जनरल ओवरहेड का वैल्यू निकालोगे। पहले देखिएगा, ये फिगर तो पता है ना, हम लोग कैसे करते हैं 688,600, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 110 को। 110 का फिगर हमको कितने का वैल्यू चाहिए, 10 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। जितने का वैल्यू चाहिए होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 10 का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर 1 मिल जाएगा तो फिर आगे का सब मिल जाएगा, समझ रहे हैं। बताइए निकाल के कितना आ रहा है, डिवाइड करके। ये माना हुआ फिगर है भाई, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, समझ रहे हैं मेरी बात। आप चाहो तो मन में भी 100, 10, 110 सोच के कर सकते हो। 62,600 62,600 आ रहा निकल के। अब 62,600 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 6,26,000, है ना। ये मेरा हो गया क्या, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के ऊपर क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी ऐड का आइटम है। हम लोग बैक जाएंगे तो लेस करते हुए जाएंगे। सम्स में फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो यहां मैं पहले लिखूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड है भाई 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सम्स में दिया है 2,10,000, 2,10,000 का 60% निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना, 1,26,000। बोलो भाई निकाल के। यस सर, 1,26,000। ओके, कैलकुलेट करके बोलना, ठीक है। यस सर। ये आया 626 में 126 माइनस कर देंगे, अपने को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट कितने का, 5 लाख का, ठीक। प्राइम कॉस्ट के ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो दोनों ऐड का आइटम है, लेस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सम्स में भी नहीं दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है। डायरेक्ट वेज हम लोगों का दिया है 2,10,000 का, तो 5 लाख में 2,10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2,90। यस सर। इसको हम लोग नाम देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो लेस का आइटम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सम्स में दिया है कितने का, 30,000 का। ये ऐड होकर हम लोगों का फिगर हो जाएगा 3,20,000, और इसमें लेस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्मेट में ऐड का आइटम है, यहाँ पर लेस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सम्स में दिया है 20,000 का, ये लेस करके अपने को जो मिला उसको हम लोग 3 लाख नाम दे देंगे रॉ मटेरियल परचेज, समझे। कितने का आ गया, 3 लाख, ठीक। हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मेट करते हैं उसमें कैसे करते हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड होता है परचेस, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक, तब आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होता है डायरेक्ट वेजेस, तब आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड
का खर्च, तब आता है वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में ऐड होता है ऑफिस का खर्च, तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके का है। बैक करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ऐड का आइटम लेस, लेस का आइटम ऐड। एक दो बीच में कैलकुलेशन अगर दे देगा तो थोड़ा बहुत आपकी अगर प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो वो कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाए। बात समझे? तो अभी जो लोग नहीं लिखे हैं वो ये दोनों सम्स लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है।